Students, I am Dr. Lalita Sukhija, Associate Professor, Department of Zoology, SPC Government College, अजमेर। लास्ट लेक्चर में हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। The behavior patterns, which are basically determined by genes and exhibited automatically by an animal without having seen or learned from conspecifics or performance of a behavior even when the animal has been raised in isolation, is known as FAP. FAP means fixed action pattern. ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे एनिमल्स अपने ऐसे बिहेवियर को शो करते हैं जो कि ना तो वो अपने स्पीसीज के दूसरे सदस्यों के द्वारा सीखते हैं या फिर ना ही उनको इनका पहला कोई एक्सपीरियंस होता है। ये जो बिहेवियर होता है ये फिक्स एक्शन पैटर्न होता है जो कि इनेट बिहेवियर कहलाता है या इनबॉर्न या इनहेरेंट बिहेवियर कहलाता है। प्रत्येक एनिमल में जो बिहेवियर होता है वो उसके लिविंग और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ उसमें अडेप्टेशंस को लिए हुए उसके साथ वो तारतम्य लिए होता है और इस प्रकार जो एडजस्टमेंट रखने की जो इंफॉर्मेशन होती है वो एनिमल में दो अलग अलग तरीक़ों से आती है। एक जो तरीका होता है वो जीन्स का होता है जिसमें जो बिहेवियर होते हैं उसकी सूचना जीनोम में कलेक्ट रहती है और ये स्पीसीज मेमोरी का प्रतिनिधित्व करती है। The other information is acquired by an organism and is not transferred through the genes. If it is derived from the genes, the behavior is referred to as inborn or innate. If it is based on individual experience, it is called acquired or learned. The term inherited adaptations and acquired adaptations are sometimes used to emphasize the source. इस तरह से जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है उसको मोटर एक्शन के किसी स्टीरियोटाइप सीक्वेंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं ये किसी भी अपने स्पीसीज के एनिमल्स को देखे बिना या फिर किसी भी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिना ही अपने बिहेवियर को शो कर सकते हैं या अपने बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होता है इसमें एनिमल ना तो अपनी जाति के जो दूसरे एनिमल होते हैं उनके बिहेवियर को देखता है, मतलब उसका पहले देखा हुआ होता है, ना ही उसके पास किसी तरह का पहले का एक्सपीरियंस होता है और उनको देखे बिना एक्सपीरियंस के ही ये अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। उस व्यवहार को, उस पैटर्न को हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहते हैं। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के कई जो बिहेवियर होते हैं हमें नेचर में, इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत सारी जो बर्ड्स होती हैं वो अपना नेस्ट बनाती हैं या जैसे मकड़ी होती है अपना जाला बनाती है और इस तरह से अपना जाल बुनती है और इस तरह से आपने देखा होगा कि मोर जो होते हैं वो फीमेल को देख करके डांस करते हैं और जो टेलर बर्ड होती है वो दो पत्तों को लेकर के एक घास से, लंबी घास से उसको सिल देती है जिसमें कि वो अपने कोमल घास की गद्दी बना करके अपने अंडे देती है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि एनिमल्स में ये बिहेवियर दिखाई देता है और इस बिहेवियर के लिए इनको अपना कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं लेना पड़ता। इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और ये जो बिहेवियर होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जीन्स के द्वारा पूर्व नियोजित या व्यवस्थित होते हैं। अगर ऐसे एनिमल्स को उनको अपने ही स्पीसीज के दूसरे एनिमल से अलग रख के पाला जाए, उनको अलग आइसोलेट कर दिया जाए, तब भी वो अपने इस बिहेवियर को दर्शाते हैं। और ये जो इनको बिहेवियर को दर्शाना होता है, अपना बिहेवियर को
शो करना होता है, तो उसके लिए जो इनको आवश्यक जानकारी होती है वो इन्हें इनमें पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा ही मिलती है। In human beings, crawling, smiling, crying are not learned. They are the examples of insects and fixed action pattern. Instinct behavior has evolved gradually along with the other morphological features through natural selection to enable the animal to fit steadily and gradually in the environment in the best way. Instincts such as hunger, sex, fight, fear, and even pleasure have been wired into brain circuits to ensure survival of the species. यानी कि ये जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर है ये भी मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स होते हैं उनकी तरह ये धीरे धीरे डेवलप हुए हैं और नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ये सेलेक्ट होते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसका मेन उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि ये एनिमल को धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अडेप्ट करता है ताकि वो उसमें उसमें उस इन्वायरमेंट में वो रह सके। ये जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये फर्स्ट वीवर बर्ड है जो कि अपने घोंसले को सिल रही है। ये टेलर बर्ड है जो कि अपने दो पत्तों को लेकर के अपने घास के द्वारा अपना नेस्ट बनाती है। ये मकड़ी है, ये अपना जाल बना रही है। इन अलग अलग एनिमल्स में अपना अलग अलग बिहेवियर ये शो करते हैं। ये बर्ड अपने अलग तरीके से नेस्ट बना रही है, ये बर्ड अपने अलग तरीके से नेस्ट बना रही है। मकड़ी है जो वो अपने अलग तरीके से अपना ये जाल बुनती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के एनिमल्स अपने अलग अलग तरह का बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं और ये जो इनका बिहेवियर होता है ये इनमें पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। और ये जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी तरह से उनमें ये बिहेवियर धीरे धीरे इनमें डेवलप होता है ताकि वो जिस इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं उस इन्वायरमेंट में वो इजीली अडेप्ट हो सकें और वहाँ पर वो फिट तरीके से रह सकें। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनेट एंड लर्न्ड बिहेवियर, experiments are conducted on animals reared in isolation by keeping them individually away from others from as early an age as possible. जो ये एनिमल्स हैं उनको कम आयु में ही अलग अलग कर दिया गया ताकि उनके जन्मजात और सीखे हुए जो बिहेवियर है उसमें अंतर किया जा सके। जब ये देखा गया कि मैनी फिशेस एंड बर्ड्स परफॉर्म नॉर्मल फीडिंग, sexual and aggressive behavior patterns even when reared in isolation. फिर इसके बाद चेफ फिंच का जो एनिमल है उसको अलग रखा गया जो कि अपना 12 से 13 मंथ्स के बीच में वो गाना कंप्लीट जो होता है कंप्लीट तरीके से वो 12 से 13 महीने में गाना सीखना वो विकसित हो पाता है। यदि इसको 3 महीने तक ऐसे कमरे में रखा जाए जहाँ पर कि आवाज़ नहीं आती है तो उसमें देखा गया कि वो सामान्य तरीके से नहीं गा पाता है। ये जो बर्ड है इसमें गाने की अवधि तो सही होती है और इसमें सुरों की संख्या भी ठीक होती है, लेकिन इसका जो गाना होता है वो सुरीला नहीं होता है। द सॉन्ग ऑफ दिस बर्ड इज ऑफ अबाउट द राइट लेंथ एंड हैज़ द राइट नंबर ऑफ नोट्स बट द मेलोडी is not recognizable because for that it has to live with its conspecifics indicating that length and notes of songs are instinctive but melody is learned। यानी कि वो उसमें सुर जो है सुर की संख्या और गाने की लंबाई तो जन्मजात होती है, लेकिन जो उसमें सुरीलापन आता है उसको सीखने के लिए उसको अपने साथियों के बीच में रहना पड़ता है। इसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें भी आवाज़ तो वंशगत और जन्मजात होती है, लेकिन जो मनुष्य भाषा बोलता है उस भाषा को बोलने के लिए उसको ग्रुप में रहना पड़ता है कि उसे कौन सी भाषा बोलनी है और वो उसको भाषा सीखनी पड़ती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो अलग से एनिमल्स को पाला जाता है वो किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट उनको किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी ऐसी
इन्वायरमेंट में आते हैं तो वो अपने बिहेवियर को प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गिलहरी होते हैं, उनको अलग से पाला गया और उनको नट्स नहीं दिए गए, लेकिन जब उनको बाद में ऐसे नट्स दिए गए तो उन्होंने कुछ तो नट्स खा लिए और जो बचे हुए फ्रूट से उनको, जो सामान्य गिलहरी होती हैं, जो बाहर दूसरी गिलहरियां होती हैं जिनको अपेक्षाकृत ज़्यादा फल मिलते हैं, उन्हीं की तरह इन्होंने बचे हुए जो नट्स थे उनको ज़मीन में गाड़ दिया। यानी कि जो हम अलग से गिलहरी रखी गई थी, उन्होंने उसी व्यवहार को, उसी बिहेवियर को प्रदर्शित किया जो कि दूसरी गिलहरी में पाया जाता है। तो इस तरह से हम इस बिहेवियर को फिक्स्ड एक्शन पैटर्न कहते हैं। यानी कि सभी लिविंग बींग्स में कुछ इस तरह के फिक्स्ड एक्शन पैटर्न होते हैं जो कि उनके जीन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, या जिसे हम इनहेरेंट बिहेवियर या इनेट बिहेवियर कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा। थैंक्स क्लास।